पाकिस्तान में हवाबाजों की पूरी फौज तैयार कर रखी है मुनीर ने। वो खुद कुछ बोलता नहीं खुलकर, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तानी हवाबाजों ने समा बांधा, उससे लगा कि इस बार तो ये पानी के लिए लड़ मरेंगे। जरा इनके बयान सुनिए। पाकिस्तान का हवाबाज नंबर 1 ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री। पाकिस्तान का हवाबाज नंबर 2 पाकिस्तान का जलवायु मंत्री मुसादिक मलिक। और पाकिस्तान का हवाबाज नंबर 3 अताउल्ला तरार, पाकिस्तान का सूचना मंत्री। पाकिस्तान का हवाबाज नंबर 4 पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष बिलावल भुट्टो। पिछले कुछ दिनों से इन चारों हवाबाजों को सुनकर ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान सिंधु जल को लेकर जंग छेड़ देगा। इसके लिए इन्होंने पाकिस्तान में बाकायदा सिंधु जल समझौते पर सेमिनार का आयोजन किया, लेकिन इस सेमिनार में हवाबाजों के सरगना और सत्ताधारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो की सारी हिकड़ी धरी की धरी रह गई। कल तक सिंधु जल पर खून बहाने की बात करने वाला बिलावल ओम शांति ओम का पाठ करने लगा। सिंधु जल समझौते के तहत भारत ने पानी पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद रोका था। इसके बाद से पाकिस्तान में पानी का भयंकर संकट है। भारत ने कह दिया कि सबसे पहले आतंक खत्म करो, फिर सिंधु जल पर बात करो। पाकिस्तान में पानी को लेकर हाय तौबा तब मची जब भारत ने इसी संधि के तहत व्यास नदी का पानी मोड़ने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। पाकिस्तानियों ने कहना शुरू किया कि भारतीय प्रोजेक्ट सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर शुरू कर रहा है, तो उसका जवाब समझना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। 1960 की संधि के तहत पूर्वी नदियां यानी रावी, व्यास, सतलुज भारत को और पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को मिली। लेकिन इस संधि में भारत को पश्चिमी नदियों पर नॉन कंजम्पटिव यानी कि बिना पानी को खत्म किए बिजली बनाने और बाढ़ नियंत्रण के लिए सीमित इस्तेमाल की छूट दी गई है। भारत का तर्क है कि वो चुनाव के केवल सरप्लस यानी उस अतिरिक्त पानी को मोड़ रहा है जो मानसून या बाढ़ के दौरान बह जाता है। भारत इस पानी का इस्तेमाल अपने हिस्से की व्यास नदी को रिचार्ज करने के लिए कर रहा है। दरअसल भारत 1 अगस्त 2026 से हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में एक ऐसा महत्वाकांक्षी और सीक्रेट रणनीतिक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है जिसे नाम दिया गया है लिंक 3 प्रोजेक्ट। इसमें चिनाब का सरप्लस पानी व्यास नदी सिस्टम में मोड़ा जाएगा। ये पानी भारत का ही है क्योंकि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा नदियों के मिलाप से बनी है। भारत की इस नदी का जो पानी अब तक बिना किसी रोक टोक के सीधे पाकिस्तान बह रहा था, भारत अब उसकी हर एक बूंद का हिसाब रखने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए भारत करीब 26.2 अरब भारतीय रुपए खर्च करने जा रहा है। सरकारी एजेंसियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए बाकायदा बोली लगाए जाने का भी इंतजाम कर लिया। जैसे ही भारत के इस पब्लिक टेंडर की कॉपी इस्लामाबाद पहुंची, वहां हाहाकार मच गया। पाकिस्तान में पानी की किल्लत वैसे ही इस वक्त भयंकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।